नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीता सिंह आपको संस्कृत का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। उस टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये रहा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य जब हम जो भी बात करते हैं, जो भी बात कहते हैं, उस बात को हम किस ढंग से कहते हैं, किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, उस कहने के तरीके को वाच्य कहा जाता है। ठीक है, अब वाच्य परिवर्तन, तो हम एक बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। एक बात को दो प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा मैं घर जाता हूँ और मेरे द्वारा घर जाया जाता है। कई बार बोलते हैं अपन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ऐसा काम नहीं होगा। तो बात एक ही थी, लेकिन उस बात को हमने दो प्रकार से बोला। एक ये कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं खा सकता, मुझसे नहीं खाया जाता। तो यही शब्द जो है, ये जो हम बोलते हैं, उस बोलने के ढंग को ही वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य की परिभाषा देखते हैं। वाच्य शब्द है क्या? तो वाच्य शब्द वच धातु से ण्यत् प्रत्यय करने पर वाच्य शब्द बनता है। ठीक है ना? तो वाच्य शब्द कैसे बना? तो वाच्य शब्द बना है आपका वाच्य शब्द में वच धातु से ण्यत् प्रत्यय किया जाता है। इसका लोप हो जाता है, इसको काट दिया जाता है, यह बचता है। और ण्यत् प्रत्यय है ये, तो ण्यत् प्रत्यय ण्यत् वर्ग का प्रत्यय होता है। और जिस प्रत्यय में ड़ा का लोप होता है, वहाँ ड़ा का लोप होता है, उसको ण्यत् वर्ग का प्रत्यय कहते हैं। और ये हमेशा जिस भी धातु में जुड़ता है, उस धातु के प्रथम स्वर में ये दीर्घ करता है। अर्थात यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर ये जो स्वर है इसको ये दीर्घ करेगा तो छोटा आ का क्या बनेगा? तो छोटा आ का बन जाता है आपका बड़ा या। तो ये हो गया आपका वाच्य। ठीक है, तो वाच्य शब्द वच धातु से ण्यत् प्रत्यय करने पर बनता है। वाच्य शब्द का अर्थ होता है किसी भी बात को कहने का तरीका। ठीक है, इसके बाद वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है? तो वाच्य जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। वाच्य 3 प्रकार का होता है। तो जब जिस कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना? तो वाच्य 3 प्रकार का है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, अर्थात जब क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग हो, कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और जब क्रिया कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और जब क्रिया स्वतंत्र हो, कर्ता के अनुसार ना हो, कर्म होता नहीं है, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। और भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य देखो, कर्ता का जहाँ क्रिया से सीधा संबंध पाया जाता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना? तो जब कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और जो क्रिया होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। क्या समझे? कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा वो कहाँ होगा? कर्तृवाच्य में कर्ता होगा आपका प्रथमा विभक्ति में। हम वापस चलते हैं, कर्तृवाच्य में आपका कर्ता रहेगा प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, कर्म कहाँ होता है? कर्म रहता है यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति में। और क्रिया कैसी होती है? क्रिया होती है आपकी कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्ता के अनुसार यहाँ पर
क्रिया होती है। हम आपको एक उदाहरण दे करके कर्तृवाच्य को समझाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा राम पढ़ता है, ठीक है, राम क्या कर रहा है, यहाँ पर पढ़ रहा है। तो राम कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, राम। पढ़ने का काम राम करता है, तो राम पढ़ने का काम कर रहा है, तो राम कौन हो गया, तो राम हो गया आपका कर्ता। अब राम क्या कर रहा है, तो राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना हो गया आपका क्रिया। आपको हम एक चीज और बता दें, जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं है एक सहायक क्रिया है, हो एक सहायक क्रिया है, हूँ एक सहायक क्रिया है। तो हिंदी में हमेशा आप देखना, यदि तुम करता है, अगर करता तुम है तो क्रिया हमेशा हो के साथ ही आएगी। मैं करता है तो क्रिया हमेशा हूँ के साथ आएगी, और जहाँ पर तुम और मैं नहीं है, सभी जगह क्रिया है के साथ आती है। जैसे मान लो हमने कहा राम पढ़ता है, तो राम संज्ञा है, संज्ञा के साथ में क्रिया हमेशा है के साथ आएगी। लेकिन हमने कहा तुम पढ़ते हो, तो तुम के साथ में हो आया है। मैं पढ़ता हूं, मैं के साथ में हूँ आया है। तो यहाँ पर कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया में होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। और इसमें एक चीज और बता दें, कर्तृवाच्य की जो धातुएं होती है वो परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग यहाँ पर होता है, और आत्मनेपदी धातुओं का यहाँ पर प्रयोग होता है। लेकिन कर्मवाच्य की जब हम बात करते हैं तो कर्मवाच्य में आत्मनेपदी धातुओं को परस्मैपदी में बदलना पड़ता है। वो कैसे बदलते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रामा पुस्तकम पठति, राम क्या कर रहा है, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो आपको पता होगा कि राम के जब हम रूप बनाते हैं, राम के रूप बनते हैं आपके रामः, रामौ, रामः, ठीक है ना। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये आपका है बहुवचन। तो आप ये देखो कि ये रामा जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, रामा जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इसीलिए यहां पर एक वचन आया है, तो क्रिया भी एक वचन की हुई। जैसे हमने यहां पर लिखा पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है ना। तो ये एक वचन हुआ, ये द्विवचन हुआ, और ये बहुवचन। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। इसके बाद अगर हमने कहा तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तो हिंदी में हमने बताया था तुम के साथ में हमेशा हो आता है, तुम के साथ में हमेशा हो आता है, इसीलिए संस्कृत में भी तुम के साथ में हो ही जुड़ेगा। अर्थात तुम संस्कृत में तुमको त्वम कहते हैं, और त्वम मध्यम पुरुषवाची है, त्वम मध्यम पुरुषवाची है, और मैं उत्तम पुरुषवाची है। तो जब मैं उत्तम पुरुषवाची है तो मैं के साथ में हूँ आता है, और तुम के साथ में हो आता है। जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा पठसी, पठथा, पठथ, ठीक है ना, पठसी, पठता, पठत। तो ये क्या हो गया, ये हो गया था आपका प्रथम पुरुष, ठीक है, ये था आपका मध्यम पुरुष। तो याद रखना है कि जब कर्ता अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की लगेगी, और कर्ता अगर मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही लगेगी। अब आपका मध्यम पुरुष का कर्ता, तो आपको याद रखना है मध्यम पुरुष का कर्ता केवल त्वम है, उत्तम पुरुष का कर्ता केवल अहम है, ठीक है। इसके अलावा जहां पर तुम और मैं नहीं आता, सभी जगह प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है। राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, राधा पढ़ती है, मोहन पढ़ता है, श्याम घर जाता है, बालक पढ़ता है, छात्र पढ़ते हैं, जितनी भी संज्ञा है सभी के साथ में प्रथमा विभक्ति क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष की लगेगी। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की होगी, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। लेकिन फिक्स है। अब यहां पर इसने लिखा वयम पाठम पठामः, अर्थात वयम मानी होता है हम सब पाठ पढ़ते हैं। तो अब आप
आपको अगली स्लाइड बताएंगे हम आपको। वयम जो होता है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और पठामा जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है। आप रूप याद करो, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष के। अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कर्ता बताते हैं। आपको अभी बताया था ना, तो हम मध्यम पुरुषवाची है, अहम उत्तम पुरुषवाची है, और सह प्रथम पुरुषवाची है। ठीक है। अब ये जो लाइन है ये सारी संज्ञाओं में है। जैसे हमने कहा वह पढ़ता है तो सह पठती, राम पढ़ता है रामा पठती, छात्र पढ़ता है छात्रा पठती। लेकिन हमने कहा तुम पढ़ते हो तो फिर त्वम पठती नहीं आएगा, त्वम पठसी आएगा, क्योंकि त्वम कर्ता कभी नहीं बदलता, क्रियाएं बदलती हैं। कर्ता कभी नहीं बदलता, क्रियाएं बदलती हैं। राम पढ़ता है रामा पठती, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम जाते हो, तुम चलते हो, तुम हंसते हो, तुम रोते हो, तो तुम के साथ में हमेशा हो आता है, तो तुम मध्यम पुरुष का करता है ना, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की आई। ठीक है। और हमने कहा मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं उत्तम पुरुषवाची, फिक्स है ये, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी। ठीक है। तो कर्ता जिस वचन का क्रिया भी उसी वचन की, तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। ये देखो, पठती पढ़ता पठन्ति। अब हमने कहा वह पढ़ता है, ठीक है, तो वह पढ़ता है तो सीधा आएगा सा पठती। राम पढ़ता है तो रामा पठती, सीता पढ़ती है तो सीता पठती। लेकिन अगर कहीं तुम करता आएगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका मध्यम पुरुष है ये केवल त्वम के लिए फिक्स है। उत्तम पुरुष किसके लिए फिक्स है? उत्तम पुरुष हमेशा अहम के लिए फिक्स है। अहम मानी क्या होता है? अहम मानी होता है मैं। ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये हम कब प्रयोग करेंगे? जब कर्ता त्वम होगा और कर्ता मैं होगा, अहम होगा। ठीक है। अगर कर्ता तुम और मैं नहीं है तो सभी जगह हमेशा ती वाली लाइन आएगी। एक वचन है, जैसे मान लो हमने कहा छात्र पढ़ते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया छात्रौ तो इसका मतलब होगा कि दो छात्र पढ़ते हैं। और छात्रा पठन्ति तो कितने छात्र पढ़ते हैं? तो फिर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं, राम पढ़ता है, एक वचन है। छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ता तो दो छात्र पढ़ते हैं। छात्रा पठन्ति तो फिर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? पाठ को पढ़ते हैं। छात्र क्या पढ़ते हैं? तो छात्र क्या पढ़ रहे हैं? तो छात्र पाठ को पढ़ रहे हैं। पाठ पढ़ रहे हैं ना, पाठ को पढ़ रहे, तो पाठ क्या हो गया? कर्म हो गया। पाठ कर्म हो गया। तो याद रखना कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। आप ये देखिए, रामा पुस्तकम पठति, राम कौन है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि पुस्तक है, फल है, घर है, ये सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं, और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम बनती है। ठीक है। तो आप ये ना कहो कि यहाँ पर भी प्रथमा है और यहाँ पर भी प्रथमा, नहीं, हमने यहाँ प्रथमा वाला फलम को यूज नहीं किया। हमने यहाँ पर किसको यूज किया? हमने द्वितीय विभक्ति वाले कर्म को हमने यहाँ पर प्रधानता दी है। ठीक है। अब क्रिया कर्ता के अनुसार तो आपको पता था, राम है तो राम के अनुसार ती ही आएगा। ठीक है। सीता है, एक वचन है, ती आएगा। लेकिन देखो त्वम आया ना, त्वम गृहम गच्छसि, तो त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया आई। अब वयम तो आपको पता था, अहम आवाम वयम, अहम उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की हो गई। तो हम सब पाठ को पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते। अब आपको ये पाठ का पाठम कैसे बना? तो पाठ का पाठम हम ऐसे पढ़ धातु से यहाँ पर घय प्रत्यय करके इसको काट दिया जाता है, आ बचता है, और ये इधर जुड़ता है, और सीधा पढ़ धातु से पाठा बनता है। इसको जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि पाठ कैसे बना। अभी आप इतना समझिए, पढ़ धातु से घय प्रत्यय करने पर पाठ शब्द बना, और घय प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ते हैं, घय प्रत्यय जिस भी धातुओं में जुड़ते हैं, जो भी शब्द बनाते हैं, वो सारे के सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं।
ठीक है। घय प्रत्यय से बने शब्द हमेशा पुल्लिंग कहलाते हैं। अब पाठ क्या है, अगर हम पुल्लिंग तो इसको राम की तरह रूप चला दो, तो राम का प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है, रामा बनता है। द्वितीय में क्या बनता है, रामम बनता है। तो पाठ का क्या बनेगा, तो पाठ का सीधी सी बात है, पाठ का बन जाएगा आपका पाठम। तो ये हो गया आपका कर्ता, ठीक है, ये हो गया आपका कर्म और ये हो गई आपकी क्रिया। तो क्रिया किसके अनुसार है, तो क्रिया है आपकी कर्ता के अनुसार, इसलिए वाच्य कौन सा है, इसलिए वाच्य है कर्तृवाच्य। ठीक है, ये देखो, ये कर्ता आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये सब कर्ता है, ये इनके स्थान फिक्स है, ये कभी नहीं बदलते। कर्ता कभी नहीं बदलता। क्या हिंदी में आप तुम के साथ में वो लगाते हो, लगाते हो? तुम के साथ में है लगाते हो, नहीं लगाते हो? मैं के साथ में है लगाते हो, मैं पढ़ता है, नहीं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो मैं के साथ में हूं फिक्स है ना। तो संस्कृत में भी तो वही दिक्कत है कि यहां पर मैं के साथ में हमेशा पठामी आएगा, हमेशा क्रिया उत्तम पुरुष की ही आएगी। तुम जहां आएगा क्रिया मध्यम पुरुष की ही आएगी, और जहां पर तुम और मैं नहीं है सब जगह क्रिया प्रथम पुरुष की ही आएगी। ये फिक्स है, ये नहीं बदलता, ठीक है। ये रहा। इसके बाद बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य में जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। बिल्कुल सही है, जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ कर्ता सदैव तृतीय विभक्ति में रहता है, यहाँ पर कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में। देखो, पहले कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता कहाँ था, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में था, मैं पाठ पढ़ता हूं। अब कर्ता कहां चला गया, तृतीया में, कर्म कहां चला गया, प्रथमा में। क्रिया कर्म के अनुसार होगी, तो कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। यह क्रिया हमेशा आत्मनेपदी धातुओं की होगी। देखो भाई, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार थी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार है। लेकिन शर्त उसने क्या रख दी, शर्त उसने क्या कहा कि आत्मनेपदी धातुओं को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। अबे आपने पढ़ा था राम पाठ पढ़ता है, रामा पाठा पाठम पठति, ये आया था। अब उसने कहा इसका वाच्य परिवर्तन करिए, तो आपको पता लग गया ना कि ये तो वाच्य कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य कैसे, क्योंकि यहाँ पर रामा प्रथमा विभक्ति में, तो जब आपको ये भी पहचान सकते हैं राम प्रथमा में, इसलिए वाच्य क्या है, इसलिए वाच्य है कर्तृवाच्य। मगर उसने कहा बदलो, तो भाई यहाँ कर्म तो दिख रहा है ना, तो बदला जाएगा, लेकिन बदलेगा कैसे। तो उसने क्या कहा, इसकी परिभाषा क्या है, इसने कर्ता तृतीया विभक्ति में। तो राम का तृतीया क्या बनता है, राम का तृतीया आप बनाओगे तो बनेगा रामेण। क्या बनेगा, राम का तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा रामेण। देखो यहाँ पर रामा एक वचन था ना, इसलिए क्रिया भी एक वचन की हो गई, ठीक है, क्रिया भी एक वचन की हो गई। तो यहां पर राम का तृतीय विभक्ति बनेगा आपका एक वचन में रामेण। अब आप यहां देखो पाठम, पाठम की हमने आपको बताया था, इसके पाठ शब्द में घय प्रत्यय लग के पाठा बना है, ठीक है। अब पाठ का द्वितीय में क्या बनेगा, पाठम, तृतीया में क्या बनेगा, तृतीया बनेगा आपका पाठेन, तो तृतीया का यहाँ क्या बनेगा, पाठेन बनना है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा यह कर्ता तृतीय विभक्ति में, तो आपने राम का तृतीय रामेण बना दिया। अब पाठम का द्वितीय है ना पाठ, तो अब कर्म कहाँ चला जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। कर्म कहाँ जाएगा, तो देखो ये है आपका कर्ता, ये है आपका कर्म। अभी ये कर्तृवाच्य इसलिए द्वितीय में बैठा है, अब इसका प्रथमा कहाँ जाएगा, अब ये द्वितीय का पहले नंबर का पाठा है, तो बनेगा क्या, पाठा। अब क्रिया यहाँ पठती है, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा हम आत्मनेपदी धातु को एक्सेप्ट करेंगे, हम परस्मैपदी को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। भाई यहां तक तो समझ में आया, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में, क्रिया कर्ता के अनुसार। लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया कर्म के अनुसार। लेकिन किसकी होगी, आत्मनेपदी धातुओं की होगी।
मगर यहाँ तो पठ तो परस्मैपदी है, तो परस्मैपदी धातुओं को क्या करना पड़ेगा, परस्मैपदी धातुओं को आत्मनेपदी धातुओं में बदलना पड़ेगा। जब हम उनको बदलना सीख लेंगे तब जाकर के हम यहाँ पर क्रिया को लगा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे परस्मैपदी धातुओं को आत्मनेपदी में बदला जा सकता है। देखो यहाँ पर कर्मवाच्य करने के लिए परस्मैपदी धातुओं को आत्मनेपदी धातुओं में बदलना पड़ता है। तो पहले बदलना बता दें हम, जैसा सेव धातु, आप इसको ध्यान से देखना, सेव वह कैसा है, हलंत्यम है। सेव धातु में वह हलंत्यम है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। सेव धातु में वह हलंत्यम है। आप इसमें समझो, सेव में एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, सेव में सेवते बनाया तो एक्स्ट्रा इनने क्या जोड़ा, सेवते, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा महे। अब आप ध्यान से देखना, सेव है, ठीक है, इसमें अगर आप अते जोड़ते हो, सेव में आप अते जोड़ोगे तो सीधी सी बात है सेवते बनेगा, है ना। आप सेव में एते जोड़ोगे तो सेवेते बनेगा, सेव में अंते जोड़ोगे तो सेवंते बनेगा, सेव में असे जोड़ोगे तो सेवसे बनेगा, सेव में एथे जोड़ोगे तो सेव में एथे जोड़ोगे तो सेवेथे बनेगा, सेव में अध्वे जोड़ोगे तो सेवध्वे बनेगा, सेव में ए जोड़ोगे तो सेवे बनेगा, सेव में आवह जोड़ोगे तो आवह बनेगा और आमह बनेगा, ठीक है, सेवा वहे, सेवा महे। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारी धातु परस्मय, जैसे पठ है, गम है, ये सब परस्मयी है, दृस है, लिख, हंस, बद, ये सारी की सारी धातुएं कैसी हैं, सारी की सारी धातुएं आपकी परस्मैपदी हैं। पठ, लिख, गम, हंस, चल, नी, ये सब जिन धातुओं में तीता अंती लगता है वो सारी की सारी धातुएं परस्मैपदी धातुएं कहलाती हैं। अब क्योंकि कर्मवाच्य बनाना है तो कर्म की सीधी सी शर्त है भाई, अब आपको अगर कर्मवाच्य बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको परस्मैपदी धातुओं से परिवर्तित होकर आत्मनेपदी धातुओं में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने पठ धातु ले ली, पठ में इनने क्या किया, पठ में आपको या और जोड़ दो, क्या बना, पठ्य बना। तो जैसे यहाँ पर सेव खाली था ना, वह आधा था, ऐसे ही आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ अते एते अंते जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आपको यहाँ पर अते एते तो अब अपने को क्या करना है, परस्मैपदी धातुओं को आत्मनेपदी बनाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम, जैसे मान लो ये हमने पठ, दृस, गम, हंस, ये धातुएं ले ली, इनमें से हमने ये दृस ले ली, ठीक है, दृस हमने धातु ले ली, तो दृस धातु में अपन ने क्या किया, ठीक है। अब दृस श आधा है, ठीक है, मूल धातुओं से जुड़ता है। याद रखना परस्मैपदी धातुएं जब आत्मनेपदी बनाते हैं तो ये मूल धातुओं से जोड़ते हैं, ठीक है। तो दृश्य है और एक अपना हो गया या, आधा या हो गया तो बना आपका दृश्य। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा दृश्य। पठ में या जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पठ्य। गम में या जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका, गम्य। अब हमें क्या करना है, हमें इनको आत्मनेपदी में बदलना है, ठीक है। आत्मनेपदी में अब हम अगर यहाँ पर अते एते अंते जोड़ते हैं, हमने मान लो दृश्य में अते जोड़ा तो क्या बनेगा आपका दृश्यते। दृश्य में हमने एते जोड़ा तो क्या बनेगा अपना दृश्यते, ठीक है। दृश्य में हमने अंते जोड़ा तो क्या बनेगा अपना दृश्यंते।
दृश्य में हमने ऐसे जोड़ा तो क्या बनेगा, दृश्य से। दृश्य में हमने एथे जोड़ा तो दृश्य थे, ठीक है। दृश्यद्वे, और केवल ए है तो यहाँ पर या हम जोड़ देंगे, दृश्य, दृश्यावहे, दृश्यामहे, ये आपका बना, ठीक है। ऐसे ही आप गम में जोड़ दो, गम्यते गम्यते गम्यन्ते, पठ में जोड़ो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने वाक्य को हम आगे बना सकते हैं। तो देखो, अपन ने कहा था कर्तृवाच्य को बनाने के लिए हम यहाँ पर हम कुछ वाक्य बना के बता रहे हैं आपको, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा रामः पाठम पठति, रामा पाठम पठति, ठीक है। तो राम क्या कर रहा है, राम पाठ पढ़ रहा है, राम पाठ को पढ़ रहा है। तो कौन है राम, पाठ कौन पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पाठ को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो रामा पाठम पठति कर्तृवाच्य है, लेकिन हम कह राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो किसके द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा। तो राम करता हुआ ना, अब से द्वारा आ गया तो राम के द्वारा, राम के माध्यम से पाठ पढ़ा जा रहा है। तो राम तृतीया में आ गया, द्वारा आ गया तो राम कहाँ आ गया, तृतीया। तो राम की तृतीया में बनेगा रामायण, पाठ का प्रथमाम बनेगा पाठम। अब पाठम प्रथमा, देखो सॉरी, सर बड़ा घपला हो। जैसे कर्तृवाच्य में हमने यहां पर लिखा रामः फलम खाद्यते, ठीक है। रामा फलम खादति, इस पे आते हैं अपन। रामा फलम खादति, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कर्तृवाच्य, हमें इसको कर्मवाच्य बदलना है। तो राम का तृतीया सीधा बनेगा आपका रामेण। फलम प्रथमा विभक्ति और द्वितीया कैसी होती है, सेम होती है। तो फलम, अब आत्मनेपदी बनाना, तो ये प्रथमा पुरुष का, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की आएगी। तो क्या बनेगा, अते जुड़ता है तो खादते बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसने कहा रामायण पुस्तकम पठ्यते, ये लिख के आ गया, इसका कर्म कर्तृवाच्य बनाओ। तो रामायण का राम का तृतीया क्या बनेगा, रामः, ठीक है। पुस्तक नपुंसक लेंगे, कर्ता प्रथमा और द्वितीय कैसी होती है, प्रथमा और द्वितीय होती है आपकी सेम। तो रामा पुस्तकम, अब कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। तो राम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आएगी, तो पठति बन जाएगा। अब इसने कहा सीतिया फलम खाद्यते, ये आ गया। तो अब सीतिया, सीता जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग, इसके रूप रमा की तरह चलेंगे। तो रमा का तृतीय विभक्ति में रम्या बनता है, इसलिए सीता का क्या बना, सीतिया बना। अब रमा का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रमा बनता है, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, आप यहाँ पर बनाओगे रमा, सॉरी पता नहीं। अब जो यहाँ पर सीतिया लिखा, सीतिया फलम खाद्यते, तो देखो सीता आकारांत स्त्रीलिंग है, इसके रूप रमा की तरह चलते हैं। तो रमा का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रमा बनता है, तो सीता का क्या बनेगा, तो सीता का प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बनेगा सीता। क्या कर रही, फल को खा रही, तो फल कैसा है, नपुंसक लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर फलम। अब क्योंकि इसके अनुसार क्रिया होनी ना, तो ये प्रथमा विभक्ति का क्या एक वचन है, तो क्रिया भी यहाँ पर क्या बनेगी आपकी खादती, ठीक है।
इसके बाद इसने कहा त्वया गृहम गम्यते, मतलब तुम्हारे द्वारा घर जाया जाता था। त्वया का प्रथमा क्या बनता है? त्वया का प्रथमा बनता है आपका त्वम। ठीक है, गृहम नपुंसक लेंगे तो इसका सेम बन जाएगा गृहम गम्यते। देखो त्वम के साथ में सी आएगा। ठीक है, अब क्रिया इसके अनुसार है कर्तृवाच्य में, तो इसके अनुसार क्या बनेगा? सी। तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सीधा बनेगा गच्छसि। ठीक है, अस्माभि फलम खादते। अब देखो अस्माभि तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो अपने को प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगाना है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है आपका वयम। क्या होगा? वयम। ठीक है, फलम नपुंसक लिंग है, फलम अब वयम अस्माभि तृतीय का बहुवचन है, तो अपन प्रथमा का बहुवचन ले जाएंगे। तो आप देखो रूप अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाम अस्माभि। तो तृतीय का बहुवचन है, तो इसका प्रथमा क्या बनेगा? इसका प्रथमा आपका सीधा सीधा बनेगा वयम। तो वयम इसके अनुसार क्रिया लगेगी। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, लेकिन ये किस पुरुष का है? तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। देखो हमने आपको बताया था सा तौ ते, त्वाम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी आपकी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? तो बनेगा आपका ये बना आपका खादामह। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कर्तृवाच्य हुए, ये कर्मवाच्य हुए। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, याद रखना कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म तृतीय विभक्ति में, सॉरी कर्तृवाच्य में कर्ता तृतीय। ठीक है, तो ये आपका कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। ठीक है, वाच्य में क्या होता है? यहाँ कर्ता सदैव तृतीय विभक्ति में रहता है, बिल्कुल होता है। कर्म इसमें होता नहीं है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन की होती है, वो भी आत्मनेपदी धातुओं की। क्रिया कैसी होती है? स्वतंत्र। जैसे मान लो हमने कहा मैं हंसता हूं, मेरे द्वारा हंसा जाता है। मैं हंसता हूं तो कर्तृवाच्य है, लेकिन कहा मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा जाया जाता है, हम सबके द्वारा हंसा जाता है। तो आपको पकड़ना है हंसा जाता है, हंसा जाता है शब्द पकड़ में आ रहा, हंसा जाता है, जाया जाता है। एक वचन है तो भी हंसा जाता है आ रहा, दो वचन है तो भी हंसा जाया जाता है, और बहुवचन है तब भी हंसा जाया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा, इसने कहा मया खाद्यते, तो मेरे द्वारा खाया जाता है। देखो मया खाद्यते तो मेरे द्वारा खाया जाता है, अस्माभि खाद्यते हम सबके द्वारा खाया जाता है। तो आप ये देखो यहाँ पर कर्ता ये सब तृतीया में है, ठीक है, लेकिन सब में विभक्ति काय की लगी? प्रथम पुरुष के एक वचन की ही विभक्ति लगी है। ये देखो कर्ता तृतीय विभक्ति के बहुवचन में तो भी प्रथम विभक्ति के एक वचन की क्रिया लगी, यहाँ पर कर्ता तृतीय एक वचन में तब भी क्रिया एक वचन की लगी, और यहाँ पर कर्ता बहुवचन का है तब भी बहुवचन की क्रिया लगी। तो देखो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था, यूपी टेट का क्वेश्चन है मयूरा नृत्यंती का वाच्य परिवर्तन कीजिए।
मयूर नृत्यंती का वाच्य परिवर्तन कीजिए। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना था, मयूरा जो आपको देखना, तो मयूर, मयूर अकारांत पुल्लिंग था, इसके राम की तरह रूप चले तो राम का रामा, रामो रामा बनता है। तो राम का कैसे बनता है, देखो आपको राम के रूप याद होंगे, रामः, रामौ, रामः, ये बना। तो ये प्रथमा का बहुवचन है ना, तो यहाँ पर मयूर का भी बहुवचन आ गया, तो क्रिया भी अंतिम में आ गई। अब इसको बदलना था, तो आपने को बदलना का है में, यहाँ कर्म तो है ही नहीं, मोर नाचता है, कर्म नहीं है ना, तो ये कर्तृवाच्य, अब इसको सीधा भाववाच्य में बदलेंगे। कर्म नहीं है तो अपन को इसमें कर्म लाना भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन था, तो अपने को तृतीया का भी, अपने को क्या करना है, तृतीया का भी बहुवचन लाना है। तो राम का क्या बनता है, राम का तृतीय बहुवचन में राम ही बनता है, तो मयूरा का तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा, मयूरई। अब नृत्यंती कुछ नहीं करना है, नृत्यते बनेगा। क्या बनेगा, नृत्यते। तो इसका अर्थ हो जाएगा मोरों के द्वारा नाचा जाता है, मोरों के द्वारा नाचा जाता है, ठीक है। ये थे आपके वाच्य परिवर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या पढ़ते हैं।